हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। फिर से 100 लोग वीडियो में आए हैं। हालेलुया। प्रभु आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। तो ठीक है, आज मैं आपको वचन बताऊंगा, परमेश्वर का वचन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो आप निकाले उत्पत्ति की किताब उसका 2:7। हालेलुया। वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया। हालेलुया। मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और वह जीवित प्राणी बन गया, आदम। हालेलुया। और जब आदम को परमेश्वर ने उस वाटिका में रखा और कहा कि तुम सब वृक्षों का फल खा सकते हो, परंतु जो जीवन और बुराई का वृक्ष का फल है उसका कभी उसको ना तो खाना ना तो कभी छूना। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये आज्ञा उसको दिया था, परंतु उन्होंने इस आज्ञा को नहीं माना और उस फल को शैतान आया और उसको बहका दिया और उस फल को खा लिया। और पूरी पृथ्वी में और हर एक मनुष्यों में और हर एक जीव जंतुओं में, हर एक प्राणी में पाप का श्वास आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पाप का श्वास आ गया मेरे प्रियो, और परमेश्वर से कनेक्शन जो था, पवित्रताई का, चंगाई का, ब्लेसिंग का, जीवन, अनंत जीवन का, वह टूट गया। हालेलुया। और टूट गया तो प्रभु के दृष्टि से दूर हो गया। हालेलुया। जब दूर हो गया तो परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना ही था। हालेलुया। तो चलिए हम वचन में बताएंगे। रोमियो 3:23 में लिखा, वहाँ पर लिखा है कि एक भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, ये सब के सब पापी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सब के सब पापी, एक भी धर्मी नहीं। हालेलुया। सब के सब एक भी धर्मी। तो परमेश्वर ने, और यशायाह की किताब 53:7 और 6 में लिखा है कि सब ने अपना अपना, 4 में लिखा है कि सब ने अपना अपना मार्ग लिया, परंतु परमेश्वर ने सभी अधर्म का बोझ किस पर लाद दिया? परमेश्वर के पुत्र पर, यीशु मसीह पर। हालेलुया। यीशु मसीह आया और कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वह अनंत काल तक ना मरेगा, वरन अनंत काल तक जीवित रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहा कि जो देखो, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह अंधकार में ना चलेगा, वरन जगत की ज्योति, जीवन की ज्योति को देखेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो जीवन की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है, जो हम अंधकार में खोए थे, पाप में, बुराई में, चिंताओं में, समस्याओं में। प्रभु यीशु मसीह हमें फिर परमेश्वर से मिलाया, फिर हमें अनंत जीवन दिया। हमें परमेश्वर उस अंधकार की ताकतों से, पापों से, श्रापों से हमें छुड़ाया। वचन कहता है कि हम उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हुए और उसी के लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब हम किसका बेटी बेटे हैं? परमेश्वर का बेटी बेटे हैं। और पतरस को एक वचन में कहा है यीशु मसीह की, उसने कहा कि, हालेलुया, लूका 9:56 में कि फसल तो पक चुके हैं। हालेलुया, वचन में लिखा है। हालेलुया। वहाँ लिखा, इसमें से कहता है कि फसल तो बहुत, यानी कि पक चुका है, और काटने के लिए पिता से विनती करो कि मजदूर भेज दें। हालेलुया। हम सब क्या हैं? परमेश्वर का मजदूर हैं। हम सब परमेश्वर का बेटे बेटियां हैं, जो परमेश्वर ने लूका 9 में अपने लोगों को कहा कि तुम जगत के छोर तक, मरकुस में 16 में लिखा है कि तुम जगत के छोर तक तुम मेरा गवाह हो। प्रचार, सुसमाचार प्रचार करो अन्य जातियों में। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने लूका 9 में कहा कि तुम बीमारों पर हाथ रख कर उसे चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तूने से लंगड़ों को चलाओ, मुर्दों को जिलाओ, तुमने मुझसे मेंत पाया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इसलिए हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का वचन हमें एक दूसरे को बताना है। हालेलुया। क्योंकि जो हम परमेश्वर का वचन एक कोई भी सुनकर उस पर विश्वास कर लेता है और उस पर विश्वास करता है, उसका जीवन नरक से, पापों से, बुराई से छूट जाता है और वह अनंत काल के जीवन में प्रवेश करता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं चाहते कि मेरा हाथ का बनाया हुआ
मैं जिसे मैंने स्वरूप में बनाया वो नरक में जाए, हालेलुया, और मेरी आत्मा नाश हो जाए, हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के इसलिए भेजा कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा, हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, हालेलुया। यूहन्ना 1:9 में लिखा है कि हालेलुया, अंधकार में ज्योति चमकता है परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर उन्हें संतान होने का अधिकार दिया, मरकुस, हालेलुया। यूहन्ना 8:11 में लिखा, यीशु मसीह ने कहा कि जगत के ज्योति मैं हूँ, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यूहन्ना 14:27 में लिखा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह कदापि ना मरेगा वरन जीवन की ज्योति को देखेगा। यूहन्ना 8:11 में लिखा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, मेरे बिना, मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास यानी कि कोई भी स्वर्ग नहीं पहुँच सकता, हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करोगे, जब आप अपना जीवन प्रभु के लिए दे दोगे, उद्धारकर्ता ग्रहण करोगे, अपने पापों गुनाहों को मानोगे और पश्चाताप हर दिन करोगे और विश्वास के साथ महिमा स्तुति धन्यवाद करोगे, तो आप परमेश्वर के प्रेम को चख सकोगे, परमेश्वर के बारे में जान सकते हो, हालेलुया। तो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना है और एक दूसरे को बताना है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो हमें एक दूसरे को बताना है, हालेलुया, कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, वो सर्वशक्तिमान वो परमेश्वर है, सब कुछ कर सकता है, हालेलुया। इसलिए हमारे वचन को पढ़ते हैं, मरकुस 10:14 में वहाँ पर लिखा है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। ऐसा कहता है प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, आमीन, हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है 10:14 में कि 15 में कि और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें, जैसा लिखा है मेरे प्रियो। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें, यानी कि आप किसी को प्रभु के बारे में बताओगे नहीं तो कैसे विश्वास करेगा, कैसे सुसमाचार, जब आप एक दूसरे के सुसमाचार नहीं सुनाओगे तो कैसे विश्वास करेगा, कैसे मन फिराएगा, वो कैसे अपने पापों से तौबा करेगा। यदि वह मनुष्यों जो सुसमाचार जब आप बताओगे उसे, जब आप उसे सुसमाचार बताओगे, विश्वास करेगा तो उद्धार पाएगा, वो भी उसका जीवन बचेगा, वो भी पश्चाताप करेगा और नरक के आग से बचेगा, हालेलुया। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम्हारा शरीर अंग नरक में नाश हो, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया। परमेश्वर का वचन कहता है, शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बनाया, शरीर पाप के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया। प्रभु के लिए इस्तेमाल करो, प्रभु के लिए जीवन जियो, हालेलुया। जब आप सुसमाचार सुनाते हो तो विश्वास जो करता है उसका उद्धार होता है पापों से, दुखों से, और वो प्रभु के विषय में जानता है, हालेलुया, और वह अनंत काल का भागी होता है, अनंत जीवन का भागी होता है, हालेलुया। तो इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार एक दूसरे के करते रहें, विश्वास करें और परमेश्वर का जितना हो सके सुसमाचार प्रचार करें, हालेलुया। क्योंकि हम मसीह में क्या हैं, मसीह का, पौलुस कहता है कि हमें मसीह में भंडारक समझो, हालेलुया। पौलुस कहता है कि हम मसीह में क्या हैं, भंडार हैं, भंडार का ठेकेदार, यानी कि हम सुसमाचार सुनाने वाला सरदार हैं जो हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पौलुस ने इतना सुसमाचार प्रचार किया कि सारे एशिया, अंताकिया, हर एक जगह इतना सुसमाचार किया कि उन्होंने मूर्तियों को बेचने वालों को धंधा बंद करवा दिया, और इतना सुसमाचार फैला, अभी हर कंट्री में पौलुस का सुसमाचार किया हुआ नजर आता है, हालेलुया।
मेरे प्रियो। इसलिए जब आप सुसमाचार करते हैं तो हर एक लोग जानता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और वो पश्चाताप करता है और उसका जीवन बच जाता है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 3 में लिखा है कि यूहन्ना भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए आया यीशु मसीह से पहले, और उसने कहा पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। क्या आप यीशु मसीह के बारे में एक दूसरे से बताएंगे? हालेलुया। यदि आप प्रेज लॉर्ड, यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसके वचन को मानोगे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तो इस वचन को एक दूसरे से शेयर करना न भूले, क्योंकि जो कोई इस वचन को सुनकर मन फिराता है और पश्चाताप करता है तो उनका जीवन में प्रभु काम करता है, उनका जीवन बच जाता है नरक से, बुराई से, पाप से। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तो इस वचन को आप एक दूसरे से शेयर करें और प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू इस वचन के द्वारा। हालेलुया। गॉड ब्लेस।